तो सीक्रेट इन्विजन का सेकंड लास्ट है यानी एपिसोड 5 रिलीज हो गया, जहाँ इसमें काफी कुछ नया तो पता चला, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इसे सिर्फ फिनाले को सेटअप करने के लिए बनाया गया। पर द हार्वेस्ट रियल निक फ्यूरी का रिटर्न है और भी काफी बड़ी बड़ी चीजें पता लगी। साथ ही यहाँ एक सॉलिड रीजन भी जानने को मिला कि क्यों ग्रेविक है इतने टाइम से निक फ्यूरी को नहीं मार रहा। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं सीक्रेट इन्विजन के एपिसोड 5 का। तो एपिसोड की शुरुआत में निक फ्यूरी प्रेसिडेंट को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहाँ निक फ्यूरी प्रेसिडेंट को बताता है कि रसिया ने अटैक नहीं किया और रोडी एक स्कल है, जहाँ ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट ये चीज समझ चुके हैं। खैर दूसरी तरफ ग्रेविक का मिशन फेल हो गया है प्रेसिडेंट को मारने वाला, लेकिन ग्रेविक टेलोस को मारने में सक्सेसफुल हुआ, जिससे उसके साथी स्कल थोड़े नाराज हो चुके हैं। एक्चुअली वो थोड़े नहीं काफी नाराज हो चुके हैं, क्योंकि रीटो के साथ स्कल से ग्रेविक को मारने का ट्राई तक करते हैं। जहाँ इसी फाइट के दौरान हमें ग्रेविक का स्कल फेस भी देखने को मिला और इससे ये चीज भी क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं ग्रेविक अकेला पड़ रहा है। ये एक कमजोरी टाइप इंट्रोड्यूस करवाई गई है ग्रेविक के अगेंस्ट, क्योंकि स्कल से ग्रेविक को हरा सकते हैं। हालांकि वो एक सुपर स्कल बन चुका है और उसके पास कई सारे सुपर विंग्स की पावर्स आ चुकी है। पर एक मेजर ट्विस्ट इस एपिसोड में बताया गया कि ग्रेविक और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहता है, जहाँ वो अवेंजर्स के खून का यूज करके उनकी सुपर पावर्स को भी पाना चाहता है। दरअसल जब भी अवेंजर्स फाइट करते थे तो निक फ्यूरी स्कल्स की मदद से उन अवेंजर्स का बैटलफील्ड से डीएनए कलेक्ट करवाता था, और जो स्कल ऐसा करते थे उनका हेड ग्रेविक ही था, और वहीं से ग्रेविक के माइंड में ये सुपर स्कल बनाने वाला आइडिया आया। हालांकि निक फ्यूरी ने अवेंजर्स के डीएनए को काफी सीक्रेट रखा हुआ है और इसलिए ग्रेविक निक फ्यूरी को नहीं मार रहा था, बिकॉज उसे वो डीएनए चाहिए था और वो सिर्फ निक फ्यूरी ला सकता था। जहां इस एपिसोड में ग्रेविक मजबूर भी कर देता है निक फ्यूरी को डीएनए लाने के लिए, क्योंकि अगर निक फ्यूरी ने ऐसा नहीं किया तो रोडी प्रेसिडेंट की मदद से रसिया में बैठे स्कल्स पर अटैक करवा देगा, जिससे यूएस और रसिया का वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और इसलिए अब निक फ्यूरी फिनलैंड से अवेंजर्स का डीएनए लेता है और किसी को कॉल करके बुलाता है। साथ ही वो अपना आई पैच पहनता है और ओल्ड आउटफिट में आता है ग्रेविक से लड़ने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली अगले एपिसोड में ग्रेविक वर्सेस निक फ्यूरी की फाइट दिखेगी वहीं पर जहां सुपर स्कल बनाने वाली मशीन है। हम ट्रेलर में उस सीन को देख चुके हैं। साथ ही अब अगर आए गाया पर, तो फिलहाल वो अपने फादर यानी टेलोस का अंतिम संस्कार करती है। तो यस टेलोस की डेथ हो चुकी है और वो अब वापस रिटर्न नहीं करने वाला। साथ ही गाया अभी भी ह्यूमंस को उतना फेवर नहीं कर रही है, बल्कि वो निक फ्यूरी और अर्थ को ही ब्लेम करती है कि उसके फादर ह्यूमंस की वजह से मारे गए। पर हाँ, अगर फाइट हुई तो वो निक फ्यूरी की साइड से ही लड़ेगी। साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक सुपर स्कल है, तो ग्रेविक और गाया की हमें एक तकड़ी फाइट फिनाले में दिख सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ग्रेविक ने ही टेलोस को मारा है। तो एक्चुअली इस एपिसोड ने लास्ट एपिसोड के लिए हाइप को बढ़ाया है और इवेंट्स को सेटअप किया है। जहां अगला एपिसोड मोस्ट प्रोबेबली स्क्रोलर्स में ही टेक प्लेस करेगा, जहां पर निक फ्यूरी ग्रेविक से मिलने जाएगा। अब ग्रेविक अवेंजर्स का डीएनए ले पाता है या नहीं, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। साथ ही हमें कुछ बड़ा और तकड़ा भी दिखने वाला है, क्योंकि ट्रेलर्स के अकॉर्डिंग हमें काफी सारे ह्यूमंस जो कैप्चर कर रखे हैं स्कल्स ने, वो हमें अगले एपिसोड में दिखने वाले हैं, जहां इसी जगह पर सोनिया फोर्थवर्ड भी आ जाएगी। ग्रेविक के अलावा गाया और निक फ्यूरी भी यहाँ दिखने वाले हैं, पर कुछ और भी तकड़े कैरेक्टर्स यहाँ दिख सकते हैं, क्योंकि एपिसोड के एंड में निक फ्यूरी किसी को कॉल करके बुलाता है। अब निक फ्यूरी के पास टेलोस और मारिया हिल जैसा एजेंट तो रहा नहीं है कि वो उन्हें कॉल करे, तो इसलिए जैसा हम पिछले ब्रेकडाउन में बात कर चुके हैं कि इस सीरीज में डेसी जॉनसन भी दिख सकती है, जो हमें पहली बार एजेंट ऑफ शील्ड में दिखी थी। तो हो सकता है कि निक फ्यूरी उसे ही कॉल कर रहा हो। हालांकि इसके अलावा हमें कोई और नहीं दिखने वाला, बिकॉज इस एपिसोड में ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए निक फ्यूरी अवेंजर्स को कॉल नहीं करने वाला। यानी इसका मतलब फिनाले थोड़ा ग्राउंडेड हो सकता है, पर वो डेफिनेटली एमसीयू के फ्यूचर के लिए एक काफी टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि इतने सारे स्कल्स आम लोगों में घुल चुके हैं, तो एकदम से उनको क्योर नहीं किया जा सकता। तो स्कल्स यहाँ हमें आखिरी बार नहीं दिख रहे हैं। जहाँ गुड स्कल्स मदद करेंगे निक फ्यूरी की, तो वही रिबल स्कल्स है, आई मीन इवल स्कल्स है, एमसीयू में काफी लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करते रहेंगे। बस उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज सिक्योर लैंडिंग करे, क्योंकि ओवरऑल ये सीरीज काफी अच्छी चल रही है और इसको मेंटेन करने के लिए इसके लास्ट एपिसोड को भी अच्छा होना होगा, जो आई थिंक हो सकता है। पर जब वो आएगा हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल आप यही इमेजिन करो कि क्या हो अगर ग्रेविक को अवेंजर्स का डीएनए मिल गया और वो सभी सुपर पावर्स को एक साथ यूज करने लग गया। एपिक है।